कमलनाथ जी को बहुत घमंड हो गया था, उनको गरूर था कि हम किसी के बगैर चुनाव जीत जाएंगे और सरकार बना लेंगे। तो उन्होंने घमंड बड़े लहजे में, और माननीय अखिलेश यादव जी को, कौन अखिलेश वखिलेश, क्या है उनका मध्य प्रदेश में, इंडिया गठबंधन के थ्रू अगर चुनाव लड़ा जाता तो यकीनन वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता चाहते थे कि एक साथ रैलियां, कांग्रेस इस घमंड में रहेगी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी इस घमंड में रहेंगे तो फिर इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत होगा। कमलनाथ जी समझ रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री से हम दुआ लेकर के, आशीर्वाद लेकर के, उनको घर बुला करके, हिंदू राष्ट्र की बात करके हम जो है चुनाव जीत जाएंगे। हिंदुत्ववादी जो अंधभक्त हैं वो मोदी जी के साथ रहे। कमलनाथ जी जिन पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है, 14 पत्रकारों का, इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया कि इनके साथ हमको इंटरव्यू नहीं देना है, उसके बावजूद भी सारी अवहेलना करते हुए, कांग्रेस आला कमान को ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने जो है नविका कुमार को अपने हेलीकॉप्टर में बैठा करके इंटरव्यू दिया। दिग्विजय सिंह को भी किनारे कर दिया गया, दिग्विजय सिंह के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, किनारे कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर पड़ा कमलनाथ जी के बात का। देखिए छत्तीसगढ़ में भी यादव वोट बहुत है, बैकवर्ड वोट बहुत है, और यादवों की संख्या वहाँ पे बहुत है। जो इन्होंने अखिलेश जी के खिलाफ जो बोला है ना, उसका असर छत्तीसगढ़ में पड़ा है। राजस्थान में तो पूरा पोलराइजेशन की बात हुई है, ध्रुवीकरण हुआ है, हिंदू मुस्लिम हुआ है। वहाँ पे कन्हैया कुमार को लेकर के तमाम नेताओं ने भाषण। हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ पे कन्हैया के मुद्दे को उठा करके वहाँ पे जो है ध्रुवीकरण की राजनीति। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं। कल 4 राज्यों के सामने आए, आज एक राज्य मिजोरम के भी सामने आ गया, जहां पे कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली और भाजपा को 2 सीट मिली। बाकी वहां की मकामी पार्टियों को अलग अलग सीटें मिली। इसके अलावा सबसे बड़ी जो इस सब विधानसभा चुनावों के नतीजे की चर्चा रही वो ये थी कि कांग्रेस जो है 3 राज्यों में बुरी तरह हारी। वहाँ पे बहुमत से बीजेपी आई, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश थे। हालांकि आंसू पोंछने के लिए उन्हें तेलंगाना मिल गया, जहाँ पे तेलंगाना में एक बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की है और वो वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले देखा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर और कांग्रेस अच्छे नंबर पाकर वहाँ सरकार बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ की तो बात ही नहीं थी कि वहाँ बीजेपी आएगी, लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने के लिए बड़ी बहुमत से जीत हासिल की है। तो इन सब चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सीनियर नेता अतहर जमाल लारी मौजूद है, जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए उनमें जो कांग्रेस की 3 राज्यों में बुरी तरह हार हुई, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए 3 राज्यों में क्या, 4 राज्यों में, मिजोरम में भी कांग्रेस आ रही है बुरी तरीके से, और जो हिंदी बेल्ट है उसमें तो कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से आ रही है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो मध्य प्रदेश में तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने छोड़ दिया था एकदम से कमलनाथ जी के ऊपर, और कमलनाथ जी को बहुत घमंड हो गया था, उनको गरूर था कि हम किसी के बगैर चुनाव जीत जाएंगे और सरकार बना लेंगे। और इसी का नतीजा हुआ, जबकि एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना था, और इंडिया गठबंधन के थ्रू अगर चुनाव लड़ा जाता तो यकीनन वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती। और अखिलेश यादव जी से बात भी हुई थी, और कांग्रेस के लोगों ने कहा भी था, 4 सीटों पे सहमति बन गई थी। 6 सीट ये मांग रहे थे, जहाँ पे जीते थे, जहाँ पे दूसरे नंबर पे थे माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी। तो 4 सीट की बात हुई, लेकिन उसके बावजूद बुला के रात वो सबको ही करने के बावजूद भी जो है सारे सीटों को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और कह दिया कि जो है हमें कोई इसे गठबंधन नहीं करना है। और तो और उसके बाद कुछ अखबार के लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने घमंड बड़े लहजे में, और माननीय अखिलेश यादव जी को, कौन अखिलेश वखिलेश, क्या है उनका मध्य प्रदेश में, इस तरीके की बात की, जिसका असर पड़ा समाज पे, तमाम जनता के ऊपर। और माननीय अखिलेश यादव जी एक लोकप्रिय नेता हैं, उत्तर प्रदेश में एक हैसियत रखते हैं, अपोजिशन के लीडर हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मुलायम सिंह के फर्जंद हैं। और इस तरीके की बात करना, एकदम घमंड में चूर रहना कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है,
और जिसका नतीजा हुआ कि मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस जो है बुरी तरीके से हार गई। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता चाहते थे कि एक साथ रैलियां हों। देखिए, इसके पहले भी जब इंडिया गठबंधन की नींव डाली गई और बना तो जनता में बहुत बड़ा उत्साह था, बहुत उत्साह था कि अब जो है हम भाजपा का जो है मुकाबला मजबूती से कर लेंगे और भाजपा को हर जगह शिकस्त दे देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी, सब होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन के नेता जैसे फारूक अब्दुल्ला हुए, नीतीश कुमार जी हुए, ममता बनर्जी जी हुई, लालू यादव जी हुए, ये तमाम लोग चाहते थे कि हम लोग इंडिया गठबंधन का प्रचार करें साथ में, लेकिन इनको आमंत्रण नहीं दिया कांग्रेस के लोगों ने। रोकूंगा, कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो हुआ है वो नेशनल लेवल पे हुआ है, जो मकामी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय चुनाव है, असेंबली का चुनाव, वो अलग अलग अपनी पार्टी अपने हिसाब से देखेगी, इसीलिए उन्होंने अखिलेश को भी वोट नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि ठीक है, तो वो तो शुरू में ही ये डिक्लेयर कर देना चाहिए था जब गठबंधन बना कि ये जो है राज्य के चुनाव के लिए नहीं है। और राज्य के चुनाव के लिए नहीं भी है तो फिर इस तरीके का शब्द का इस्तेमाल करना, और आज तो सब दुख महसूस कर रहे हैं, खड़गे जी भी बोल रहे हैं और तमाम लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं, वो नहीं हुआ तो गलत हुआ और इसको सुधार किया जाएगा। अब इंडिया गठबंधन की बैठक भी बुलाई गई है। तो अगर कांग्रेस इस घमंड में रहेगी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी इस घमंड में रहेंगे तो फिर इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत होगी। तो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए जब तक ये सारे लोग मिलेंगे नहीं, अब एक मंच पे इकट्ठा होकर के पहली रैली भोपाल में तय हुई थी, लेकिन ये कमलनाथ जी के दबाव में उस रैली को रद्द किया गया। और कमलनाथ जी समझ रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री से हम दुआ लेकर के, आशीर्वाद लेकर के, उनको घर बुला करके हिंदू राष्ट्र की बात करके हम जो है चुनाव जीत जाएंगे। सेकुलर वोट जो है आप इधर उधर कर दिए। आप सोचते थे कि हिंदू राष्ट्र के नाम पे हम पे जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं वो हमारे साथ आ जाएंगी, वो कभी नहीं आएंगी। हिंदुत्ववादी जो अंधभक्त हैं वो मोदी जी के साथ रहेंगे। हमने बहुत पहले ट्वीट करके फेसबुक पे लिखा था कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है कर्नाटका में चुनाव लड़ी है, उसी तर्ज पे उसको मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ना पड़ेगा और जगहों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन और ये इनके ऊपर, कमलनाथ जी के ऊपर भी मैंने कहा था कि कमलनाथ जी, जिन पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है, 14 पत्रकारों का, इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया कि इनके साथ हमको इंटरव्यू नहीं देना है, उसके बावजूद भी सारी अवहेलना करते हुए, कांग्रेस आला कमान को ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने जो है नविका कुमार को अपने हेलीकॉप्टर में बैठा करके इंटरव्यू दिया और हिंदू राष्ट्र और तमाम विवादित मुद्दों पे उन्होंने जो है चर्चा की। अच्छा, कमलनाथ पे मैं बोलूँगा, कमलनाथ के बारे में मैंने बीबीसी पे रिपोर्ट आई थी, पढ़ा था कि ये जो है अपनी मनमानी चलाते हैं, अपने फैसले लेते हैं, बाद में पार्टी इनकी हामी में हाँ मिलाती है। देखिए, तो मनमानी तो उन्होंने चलाया और पार्टी ने हाँ में हाँ मिलाया। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने हाँ में हाँ मिलाया, खड़गे जी की चली नहीं। यहाँ तक कि वहाँ पे दिग्विजय सिंह को भी किनारे कर दिया गया। दिग्विजय सिंह के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, किनारे कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जनता में असंतोष पैदा हुआ। और उसी का नतीजा है कि जो बुरी तरीके से हार हुई है मध्य प्रदेश में, सिर्फ कमलनाथ जी इसके दोषी हैं, जो इस तरह से कांग्रेस वहाँ इतना बुरी तरीके से नहीं हारती। अच्छा, छत्तीसगढ़ राजस्थान में क्यों हार हुई? छत्तीसगढ़ में तो भाई बात ही नहीं थी कि बीजेपी आएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी इसका असर पड़ा कमलनाथ जी के बात का। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी यादव वोट बहुत है, बैकवर्ड वोट बहुत है और यादवों की संख्या वहाँ पे बहुत है। जो इन्होंने अखिलेश जी के खिलाफ जो बोला है ना, उसका असर छत्तीसगढ़ में पड़ा है। राजस्थान में तो पूरा पोलराइजेशन की बात हुई है, ध्रुवीकरण हुआ है, हिंदू मुस्लिम हुआ है। वहाँ पे कन्हैया कुमार को लेकर के तमाम नेताओं ने भाषण दिया। वहाँ पे जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हुई, वहाँ पे लव जिहाद और लैंड जिहाद की बात हुई, वहाँ पे धर्मांतरण की बात। तमाम तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ पे कन्हैया के मुद्दे को उठा करके वहाँ पे जो है ध्रुवीकरण की राजनीति। दूसरी तरफ वहाँ चिरंजीवी योजना थी, 25 लाख का इलाज था, 500 का सिलेंडर था, पेंशन थी, और भी स्कूल में शिक्षा मुफ्त का भी उन्होंने ऐलान किया था। क्या ये सब चीज़ें काम नहीं आई? ये कोई काम नहीं आया, जनता तक पहुँचा नहीं पाए अपनी बात। अगर ये गहलोत जी जनता तक ये बात पहुँचाए होते तो शायद वहाँ पे स्थिति अच्छी होती। और एक तो इन लोगों की आपस की लड़ाई, कांग्रेस की जो है,
आपस की लड़ाई पायलट और गहलोत जी की। और राहुल जी भले ही दोनों का हाथ मिलवा दें और एक जगह अपने अगल बगल खड़ा करके दिखा दें, लेकिन जनता ये मानने के लिए तैयार नहीं हुई और जनता के अंदर भी असंतोष रहा और इन लोगों के आपसी झगड़े का भी कारण रहा, जिसका असर राजस्थान पे पड़ा। और राजस्थान जबकि तमाम लोग बता रहे थे कि भाई जीत जाएंगे, और छत्तीसगढ़ में तो कि कोई ऐसा चैनल नहीं है, टीवी चैनल जो ये कहा हो कि जो है वहाँ हारेंगे, लेकिन हार गए लोग। तो इस तरीके से देखिए कमलनाथ जी का डीएनए जो है ना हमें मिलता है, लगता है वही उनका जो शिवराज सिंह चौहान का है। गए तो हैं आज देने के लिए गुलदस्ता भेंट किए हैं, वो उनको गुलदस्ता भेंट करते हैं, ये इनको गुलदस्ता। शिष्टाचार मुलाकात के लिए। हाँ, तो शिष्टाचार मुलाकात करें, ठीक है, शिष्टाचार मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन जो उनको घमंड था वो तो ख़त्म हो गया ना। उन्होंने तो कांग्रेस को तो ये कर दिया ना। राहुल गांधी कहते थे ना, कभी एक बार कहे थे ना कि हमारे पार्टी में भी आरएसएस का स्लीपर सेल है। तो लग रहा है कि ये लोग स्लीपर सेल हैं। अगर इन लोगों के ऊपर ध्यान राहुल गांधी जी नहीं देंगे। मैं रोकूंगा आपको। लोकसभा इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल है और कांग्रेस बड़ी मजबूती से उठ रही है, भारत जोड़ो यात्रा का असर है। तो अब तो नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ असर दिख रहा है। साउथ में तो वो कामयाब हो गए। देखिए ऐसा है, ये विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय पैमाने पे उसके मुद्दे अलग होते हैं। ये 5 किलो राशन पे जो चाह रहे हैं लोग की सरकार बना लेंगे, तो अब इंडिया गठबंधन और मजबूती से चुनाव लड़ेगी और मजबूती से लोग एक होंगे और भी इसमें पार्टियां शामिल होंगी, क्योंकि इन लोगों को एक बहुत बड़ा सबक मिला है। और जिन लोगों को जो भी घमंड या गुरूर था, उन सब लोग ठिकाने लग गए, समझ में आ गया है कि हमारी एकता में ही हमारी ताकत होगी। हम एक नहीं रहेंगे, सबको लेकर के एक मंच पे नहीं चलेंगे और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको भी साथ नहीं लेंगे। तो भाजपा का मुकाबला करना है, भाजपा के साथ पूरी गोदी मीडिया पूरा जो है इस तंत्र को भाजपा ने खरीद लिया। करोड़ों रुपया भाजपा इसके ऊपर खर्च करती है। तो भाजपा के पास इतने संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठनें हैं, आरएसएस है, इनके पास पैसा है, दौलत है। इसका मुकाबला करने के लिए तो इन सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा ना। इनके पास कौन सी दौलत है, कौन सा मीडिया है? कोई नहीं है। और सब गोदी मीडिया, सारी मीडिया जो है भाजपा के पक्ष में है और भाजपा का माहौल बनाती है और भाजपा का माहौल बनाने की कोशिश करेगी। तो इसका काट यही है कि तमाम लोग एक हो जाएं, जातिगत जनगणना की बात मजबूती से उठाई जाए। उसके लिए अभी से सड़क पे लड़ाई शुरू कर दी जाए, अभी से सीटों का बंटवारा कर लिया जाए। देखिए समय नहीं है। मोदी जी कभी भी, क्योंकि चुनाव आयोग भी इन्हीं के हाथ में है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब इनके हाथ में है। दबाव तो अब कोर्ट पे भी पड़ रहा है। शांति भूषण सिंह से लेकर तमाम लोगों को जिसका बयान आया। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, इन सब के बीच कल एक नारा उठकर सामने आया है, मोदी की गारंटी। और क्या आपको नहीं लगता 2024 का जो इलेक्शन है मोदी का चेहरा और बड़ा हो गया है? देखिए मोदी जी का चेहरा कहीं से कोई बड़ा नहीं हुआ। इनकी गारंटी आपसी इंडिया गठबंधन के थोड़ी बहुत मतभेद के वजह से जो है ये कामयाब हो गए हैं। तो साउथ में क्यों नहीं चला इनका, जो है तेलंगाना में क्यों नहीं चला? वहाँ भी तो गारंटी दिए थे, वहाँ भी तो गए थे, वहाँ भी तो पूरी पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की कोशिश की गई कि वहाँ ध्रुवीकरण हो जाए। तो हर जगह इनका जो है गारंटी चलने वाला नहीं है भाई। अब हारे होते तो फिर मोदी किनारे हो जाते, दूसरे लोग को सामने कर दिया जाता कि हाँ नड्डा को दे दिया जाता, जो है अमित शाह के ऊपर दे दिया जाता। अब अमित शाह जो है चाणक्य बन गए हैं, जीत गए हैं। इसलिए तो मिजोरम में क्यों नहीं जीत गए? वहाँ पे वहाँ भी तो 2 ही सीट मिली। तो इनकी गारंटी नहीं चलने वाली है। और जो गरीबी, जो 5 किलो राशन दे रहे हैं उससे चलने वाला नहीं है। और इससे जाहिर होता है कि हिंदुस्तान में 81 करोड़ जनता गरीब है, महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं मिली, किसी के खाते में पैसे नहीं आए। तो मुद्दा लोकसभा के चुनाव में मेन यही होगा पूरे देश के पैमाने पे कि रोजगार नहीं है। विधानसभा में भी यही मुद्दा था। ये मुद्दा था, लेकिन विधानसभा में उतना कारगर नहीं हुआ, लेकिन ये लोकसभा में कारगर होगा। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार में नौकरी मिल रही है, उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं है।
और ये तो हर जगह ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगे। भाजपा के डीएनए में है ध्रुवीकरण की राजनीति, और पूरे देश में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता देख रही है, अब मोदी जी का चेहरा बहुत काम नहीं आएगा। अब आने वाले लोकसभा के चुनाव में इनका चेहरा जो है बेनकाब हो जाएगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अतहर जमाल लारी साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। अब देखना होगा कि 2024 का इलेक्शन उसमें क्या रंग दिखेगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि ये विधानसभा चुनावों के जो नतीजे आएंगे उससे ये सेमीफाइनल माना जा रहा था, लेकिन अब बीजेपी बड़ी कामयाबी हासिल की है। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में इनकी सरकार बनने जा रही है। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बहुत बहुत शुक्रिया।